उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को गूढ़ संकेतों में आगाह किया। विदुर ने सुरंग खुदवाने वाले कारीगर को भेजा और कहा कि एक गुप्त रास्ता वन तक बनवा लिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन बचाया जा सके। फिर वह रात आई जब पुरोचन ने महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना से पहले ही भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि वहीं फैली, लेकिन अपने साथ पुरोचन उसकी योजना और निर्दोष भीलनी को भी ले गई। उधर पांडव सुरक्षित सुरंग से निकलकर हिंडनी नदी के किनारे पहुंचे और विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे। और यहीं से प्रारंभ होती है एक नई कथा, एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या और एक ऐसे पुत्र की गाथा जो आगे चलकर 3 बाणों से युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखता था। इस जंगल में रहते थे हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि जंगल में विचरते पांडवों को मारकर उसका भोजन तैयार करें, लेकिन नियति ने इस कहानी को कुछ और ही रूप देना तय किया था। जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंची तो वह उसके वीर व्यक्तित्व और तेजस्विता पर मोहित हो गई। राक्षसी होते हुए भी उसके भीतर प्रेम की एक ज्योति जल उठी। भीम की रक्षा करते हुए हिडिंबा अपने भाई से विरोध कर बैठी। इससे नाराज होकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान संग्राम। यह युद्ध शक्ति और छल का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अंततः भीम ने हिडिंब को परास्त कर मार गिराया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहे, तो यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वहीं जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का घटोत्कच। घटोत्कच का व्यक्तित्व भीम जैसा ही था, बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय। कालांतर में उसका विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजना अपरवाह और बर्बरीक। बर्बरीक जो आगे चलकर बाबा खाटू श्याम कहलाए। बर्बरीक के जन्म के साथ ही प्रकृति में अनेक चमत्कार हुए थे। जन्म के समय ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, देवताओं के मृदंग बज उठे, वृक्ष फल फूलों से लद गए, नदियां मधुर संगीत बजाने लगीं और पशु पक्षी आनंद में नृत्य करने लगे। यह सब इस बात का प्रमाण था कि कोई दिव्य आत्मा धरती पर अवतरित हुई है। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्तियां थीं। जब वो मात्र 5 वर्ष का था तब उसने एक हाथी को केवल अपनी मुट्ठी के बल पर रोक दिया था। 10 वर्ष की आयु में उसने एक दिन में 100 राक्षसों का वध कर दिया था। मां मोरवी ने अपने पुत्र को सिखाया था,